हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा इस यूट्यूब पे और प्लेस्टेशन प्लस के ऊपर एक पहला वीडियो है और मैं ये वीडियो बना के मैं कुछ अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ कि प्लेस्टेशन प्लस इतना क्यों ख़राब हो चुका है। प्लेस्टेशन की सब्सक्रिप्शन हम सारे प्लेयर्स, प्लेस्टेशन फ़ैन बॉय और जो प्लेस्टेशन ऑन करते हैं लेते आ रहे हैं। आखिर क्यों इतना ख़राब हो चुका है अब के इस टाइम पे, जबकि हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि एक्सबॉक्स जो है वो अपनी हर एक गेम जो उसकी अपनी ही स्टूडियो से लॉन्च होती है तो वो उसे डे वन पे प्रोवाइड करता है, जबकि प्ले स्टेशन इस तरह नहीं कर रहा, सोनी इस तरह बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि आखिर क्यों ये सब हो रहा है। और जो प्ले स्टेशन है उसने अपनी सब्सक्रिप्शन जो लॉन्च की थी, एक्स्ट्रा की, प्रीमियम की और एसेंशियल, जो वो हर मंथ हमें तीन गेम्स देता ही है, और आखिर क्यों वो इतनी सब्सक्रिप्शन ख़राब होती जा रही है। पिछला साल 2023 जो था उसमें कुछ गेम्स हमें सही मिली थी और कुछ ख़राब मिली थी। काफ़ी अच्छे अच्छे टाइटल्स हमें मिले थे, क्योंकि उस टाइम पे प्ले स्टेशन जो था अपने पीक पे था और काफ़ी अच्छे अच्छे टाइटल्स वो अपने प्ले स्टेशन एक्स्ट्रा के ऊपर देता जा रहा था, जिस तरह रिटर्नल है और काफ़ी सारी इस तरह की कुछ बड़ी गेम्स हैं जो उनके फर्स्ट पार्टी स्टूडियो की तरफ से आ रही थी। और उसके बाद जो उन्होंने कुछ रीमेक्स बनाए, जैसे लास्ट ऑफ अस 1 का रीमेक उन्होंने बनाया और स्पाइडरमैन 2 का, स्पाइडरमैन 1 जो उन्होंने रीमास्टर्ड की, वो भी अभी तक उन्होंने प्ले स्टेशन एक्स्ट्रा के ऊपर नहीं दी। उसके अलावा वो छोटी छोटी बहुत सारी गेम्स देता जा रहा है जो किसी फ़ायदे में नहीं है, और इंडी गेम्स वो बहुत ही ज़्यादा देने लग गया है जो उससे भी ज़्यादा घटिया हैं, और हम प्लेयर्स जो हैं वो नहीं खेल सकते इस टाइम। और 2024 में उन्होंने सिर्फ जनवरी के मंथ में ईवल वेस्ट और प्लग टेल का पार्ट 2 जो है वो उन्होंने दी, और काफ़ी अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहा, वो अच्छी गेम्स थी। उसके बाद फरवरी, मार्च और अब अप्रैल, उन्होंने इन तीनों मंथ में बहुत ही बुरी गेम्स हमें दी हैं, और सोनी ने तकरीबन हर एक प्लेयर से गालियाँ ही खाई हैं। और जिस तरह उन्होंने ये गेम्स दी हैं वो किसी भी हाल में कबूल नहीं कर सकते हम। और आगे हम बात करेंगे आखिर हम प्लेयर्स को क्या चाहिए। आखिर हम जो प्लेयर्स इतने पैसे उसके ऊपर खर्च करते हैं, उसका प्ले स्टेशन लेते हैं, उनकी गेम्स लेते हैं और उनकी सब्सक्रिप्शन को हम ऑन करते हैं, तो हम प्लेयर्स को क्या चाहिए? हमें जस्ट चाहिए अच्छी गेम्स। हमें इंडी गेम्स नहीं चाहिए। और हम छोटी इंडी गेम्स जो होती हैं ना, वो हम कहीं से भी ख़रीद के हम खेल सकते हैं, जबकि प्ले स्टेशन जो है वो प्रॉमिस करता है कि वो हमें एक अच्छी टाइटल देगा, और वो हमसे काफ़ी सारे पैसे भी लेता है इस चीज़ के, क्योंकि उन्होंने सब्सक्रिप्शन के पैसे बढ़ाए, उन्होंने अपनी सब्सक्रिप्शन महंगी कर दी, और उसके बावजूद काफ़ी सारी गेम्स हमें नहीं दे रहा। जबकि एक्सबॉक्स अपने काफ़ी सारे बड़े बड़े टाइटल, जैसे हेल ब्लेड है जो उसका पार्ट 2 आने वाला है, वो डे 1 पे हमें प्रोवाइड करेगा। कॉल ऑफ ड्यूटी की पूरी सीरीज़ आने वाली है, जबकि प्ले स्टेशन हमें इसके नाम पे कुछ भी नहीं दे रहा है। लास्ट ऑफ अस उन्होंने लास्ट ईयर उन्होंने रीमेक किया, उस वो भी अभी तक नहीं दी, उसको भी 1 साल से ऊपर हो चुका है। गॉड ऑफ वार रैग्नारोक जो 1 साल से ऊपर हो चुका है, रिलीज़ हुई है, और अभी तक वो प्ले स्टेशन एक्स्ट्रा के ऊपर बिल्कुल नहीं आई, और प्रीमियम के ऊपर भी उनका 1 या 2 आवर्स का जस्ट गेम प्ले है, और उसके बाद गेम लॉक हो जाएगी, आपको जस्ट वो परचेज़ करनी पड़ेगी। हम इतने सारे पैसे खर्च करते हैं, उनकी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और हमें अच्छी गेम्स बिल्कुल भी नहीं दी जा रही। तो इसका क्या तरीका है? इसका तरीका ये है कि सोनी बस पैसों का लालची हो चुका है, और वो हमें ऐसी गेम्स बिल्कुल नहीं देना चाहता जो वो अपने फर्स्ट पार्टी स्टूडियो की तरफ से बनाता है। जैसे अब उन्होंने स्पाइडरमैन 2 उन्होंने लॉन्च की, और उसको भी काफ़ी टाइम हो चुका है और उसका भी कुछ अता पता नहीं है, और वो भी जस्ट हमें परचेज़ करके खेलनी पड़ेगी। वो एक्स्ट्रा और प्रीमियम में बिल्कुल नहीं देने वाला, और ट्रायल देगा तो सिर्फ 1 या 2 घंटे का देगा। राइज़ ऑफ रोनिन आई है, और वो भी, उसका भी कुछ अता पता नहीं है, वो भी हमें जस्ट परचेज़ करके ही खेलनी पड़ेगी। और फर्स्ट पार्टी स्टूडियो की उसकी जो भी गेम्स हैं हमें जस्ट परचेज़ करके ही खेलनी पड़ेगी, जबकि एक्सबॉक्स उससे काफ़ी आगे है। और ये सोनी की कोई मेहरबानी नहीं है कि वो हमें कुछ ऐसा अच्छा पैकेज दे रहा है प्रीमियम का या एक्स्ट्रा का, ये उसकी कोई मेहरबानी नहीं है, ये एक्सबॉक्स की देन है, क्योंकि एक्सबॉक्स का गेम पास जो है वो बहुत आगे निकलता जा रहा था। इस वजह से प्ले स्टेशन को, सोनी को जस्ट मजबूरन अपने ये 3 टायर्स जो हैं ये लॉन्च करने पड़े, ताकि वो गेमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। और उन्होंने किया भी है, काफ़ी हद तक किया भी है, क्योंकि एक मंथ में वो अच्छी गेम्स दे देते हैं, ट्रिपल ए एक गेम देते हैं, और उसके बाद 4 या 5 महीने वो इंडी गेम्स देते रहते हैं, और 1 मंथ फिर दे के वो फिर गेमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, और फिर इंडी गेम्स भी शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह कब तक चलेगा? इस तरह तो नहीं चल सकता। और मैं तकरीबन 3 से 4 साल से, जब से प्लेस्टेशन 5 लॉन्च हुआ है, मैं प्लेस्टेशन 4 भी ऑन करता था। प्लेस्टेशन 5 जब से लॉन्च हुआ है, और मैं जस्ट उसके एक्स्ट्रा और प्रीमियम जो हैं उसकी सब्सक्रिप्शन लेता था, और मैं जस्ट इससे बस थक गया।
इससे थक गया क्योंकि कोई भी अच्छी गेम नहीं आती। और इस मंथ जो मेरा प्लेस्टेशन एक्स्ट्रा जो है वो एक्सपायर होने वाला है, उसको मैं रीसब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं कर रहा। इससे अच्छा मैं रेंट पे ही गेम लेके खेल लूँ, क्योंकि आज के दौर में गेम्स इतनी महंगी हैं कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बड़े गेमर्स जो हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, हार्डकोर गेमर्स अफोर्ड कर सकते हैं। हम जैसे जो मिडिल क्लास जो फैमिली से बिलोंग करते हैं वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी महंगी गेम्स, क्योंकि इंडिया में भी ये गेम्स काफ़ी तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये के आसपास आती हैं, और अदर कंट्रीज़ में तो और भी बुरा हाल है। और इतनी महंगी गेम्स हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बंदा सिर्फ एक रेंट पे गेम ले और रेंट पे उसे खेले 1 महीना, क्योंकि काफ़ी अच्छी प्राइस पे इंडिया में, पाकिस्तान में, हर जगह और काफ़ी ऐसी एशियन कंट्रीज़ में रेंट पे गेम्स मिल जाती हैं, और बंदा उसे 1 महीना 1.5 महीना खेल लेगा। क्योंकि एक गेम जो जिसका प्लेइंग आवर 30 घंटे के आसपास है, वो हर दिन 2-2 घंटे खेलने से भी वो 10 से 15 दिन में एंड हो जाती है, और इतना ही काफ़ी होता है एक गेमर को। वो हर एक गेम जो है वो जस्ट रेंट पे ले और उसको खेले। ये सब्सक्रिप्शन तो अब तकरीबन बंद ही कर देनी चाहिए, क्योंकि इसमें प्लेयर्स को, हम कंज्यूमर्स को कोई फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि किसको फ़ायदा हो रहा है प्लेस्टेशन प्लस प्रीमियम का, एक्स्ट्रा का या एसेंशियल का। क्योंकि हर मंथ गारबेज गेम्स ही वो हमें प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, और हम उसका नाम भी नहीं पढ़ सकते, और उसे खेलना तो बहुत दूर की बात है ना। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि भाई रेंट की गेम्स कहाँ से मिलती हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान और एशियन कंट्रीज़ में, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, तो मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा कहाँ से आपको अच्छी प्राइस पे रेंट की गेम्स मिल सकती हैं। तो यही एक वीडियो थी जिस पे मैं जस्ट एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि प्लेस्टेशन जो प्लस है आजकल ये क्यों इतना बुरा हो चुका है। जस्ट इस वजह से क्योंकि सोनी अपनी मोनोपोली बनाना चाहता है, और जस्ट वो चाहता है कि भाई कंज्यूमर जो हैं हमें पैसा देते रहें और हमने गार्बेज गेम देते रहें, और ये तब तक होता रहेगा जब तक आप उसकी सब्सक्रिप्शन जो है रिन्यू करते रहेंगे। मैंने तो इस मंथ बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि मैं जस्ट अब शिफ्ट हो रहा हूँ रेंट की गेम्स के ऊपर, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सोनी की पॉलिसी भी है। एक बंदा जो गेम परचेज़ करता है वो उसकी प्रॉपर्टी होती है, और वो उसको रेंट पर दे सकता है प्राइमरी और सेकेंडरी के ऊपर। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप गेम्स जो है, ये जो गेम्स जहाँ से मिलती हैं रेंट की, उसके बारे में कोई वीडियो अपलोड करूँ या ना करूँ।